गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा का तहे दिल से ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आगाज़ 2.0 का आगाज़ किया हुआ है, जिसके तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ताकि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो एजुकेशन से पीछे ना रहें, यही हमारा एम है। और जैसे कि आपको पता है कि हम जितनी भी टॉपिक्स करते हैं तो उसके तहत आज का जो टॉपिक है वो है आपका HCF LCM, ठीक है। कौन सा? LCM और SCF, ठीक है। यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं मैसएप है और लेसएप है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है बेटे, सबसे पहले आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि लेसएप मैसएप क्या होता है। हिंदी में मैसएप है महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बेटे इसमें एक चीज़ आई है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 के 2 मल्टीपल बताओ, तो पहला मल्टीपल वही संख्या होती है। जैसे 5 के मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या होगा? 5 होगा। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? यानी कि 10 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो चलिए देखो, तो ये लिखा है मैसएप है। मैसएप को इंग्लिश में बेटे HCF बोलते हैं, HCF। तो इसका HCF निकालना है हमें, HCF, ठीक है। तो HCF निकालना कैसे निकालते हैं बेटे? जैसे आपको संख्या दी हुई है, ठीक है, एक छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो क्या करते हैं, जो सबसे छोटी होती है उससे जो बड़ी संख्या उसको पहले डिवाइड कीजिए आप। यानी कि 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 2 जा 10। अब इसने इसको पूरा कट कर दिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि हमारा जो मैसएप है यानी कि HCF है वो हमारा 5 है। लेकिन ध्यान देना बच्चों कि नवोदय विद्यालय में पिछली बार एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें जैसे ये 5 से कट गया ना, ऐसे ही कट गया था। लेकिन जो दूसरी संख्या थी ना, इससे जो बड़ी थी, इससे, ठीक है, 3 संख्या दे ना, जैसे एक ये हमने यूज कर ली, जो तीसरी संख्या थी वो उससे नहीं कटी। तो बच्चों ने क्या किया, 5 को मार्क कर दिया। और क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला था वो बहुत ही स्मार्ट होता है बेटा, वो 5 को सबसे पहले दे देगा। तो आप क्या समझोगे कि भाई इसका आंसर तो 5 है, लगा के आ गए, जबकि बच्चों ने सारा सवाल गलत कर दिया, उससे मेरिट अप डाउन हो गई। तो आपको क्या करना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसने 10 को 5 से हमने डिवाइड किया, तो इसने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो HCF है वो 5 है। लेकिन जब तक मैं तीसरी संख्या से सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा बेटा, मैं आप उसको पूरा नहीं मानूंगा। अब आप क्या करोगे कि जो लास्ट की संख्या उसको फिर 5 से चेक कर लोगे बेटा। 5 4 जा 20, इसने इसको भी काट दिया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा HCF है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब इसमें 2 चीजें आई हैं बेटा, गुणनखंड, ये भी समझ लो बेटा गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर में डिफरेंस सुन लो बेटा। अगर मैं 20 के सपोज दैट 20 के अगर मैं बात करूं फैक्टर की, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2, क्योंकि ये 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, ठीक है, और ये 4 से है, 5 से है, 10 से है, और लास्ट होगा 20। ये बात ध्यान रखना बेटे कि कोई भी फैक्टर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई भी फैक्टर अपनी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, कोई भी फैक्टर गुणनखंड जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल लें उससे बड़ा नहीं हो सकता। और 20 पे लास्ट हो जाएगा बेटा। अगर 30 का पूछे तो उसका लास्ट क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उसका अंतिम फैक्टर क्या होगा, या बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा। तो आपको बताना है जो वो संख्या है वही उसका लास्ट का फैक्टर होगा, जो कि सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा बेटा 1, ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसी डिजिट है जो सबका फैक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो होता है, ये हमेशा प्राइम फैक्टर ही निकालेगा बेटा, ठीक है, ये हमेशा प्राइम फैक्टर निकालेगा बेटा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब आप बच्चों एक बात ध्यान दो, क्या हमारा 2 प्राइम नंबर नहीं होता? 5 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता? जितने इस विधि से अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वो हमारे प्राइम फैक्टर ही होंगे। ये ध्यान रखना आप,
जो भी आएगा वो प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे फैक्टर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं लैसेपे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने जो दोनों में मौजूद हो, मल्टीपल माने पहाड़ा, टेबल, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका अगर हम निकालेंगे तो बेटे आपको एक बात थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कोई ऐसी संख्या आपको दी जा रही है जो एक दूसरे के टेबल में आती है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटे, बड़ी संख्या हमेशा आपका लैसेपे होगा, यानी कि LCM होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं, देखो 10 के टेबल में 30 आता, 30 के टेबल में 60 आता, इसका मतलब है कि हमारा जो LCM होगा वो 60 होगा बेटा, ध्यान रखना। और जो सबसे छोटा होगा वो हमारा HCF होगा बेटा। ये ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, एक बार फिर से ध्यान देंगे बेटा। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी संख्या आपको ऐसी दी गई है जो एक दूसरे के टेबल में आती है, जैसे 10 के टेबल में 30 भी आता है, 60 भी आता है, तो इसका मतलब 10 को आप कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए आप बेटा, ठीक है। अब 30 के 60 की बात करूं तो 30 के टेबल में 60 आता है, इसलिए इसको भी छोड़ दो। दैट इज द आंसर। क्या आंसर बेटा, LCM, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लैसेपे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। चलो मैं इसे करके दिखा देता हूं। तो एक सरल सा तरीका यही है बेटा कि 10, 30 और 60, इसका आप निकालो LCM। 2 से काटेंगे बेटा 5 आएगा, 15 आएगा और 30 आएगा बेटा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 5 आएगा, 15 आएगा। इसमें क्या करते हैं बेटा, अगर कोई संख्या किसी से डिविजिबल नहीं है तो उसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। और फिर आएगा 15, ठीक है। अब देखो 2 के बाद आता है 3, 3 से चेक कर लीजिए बेटा, 5, 5 और 5, ठीक है। अब 5 से काटेंगे 1, 1 और 1, तब तक काटिए बेटा जब तक उसे डिविजिबल बनाते रहिए, तब तक वो 1, 1, 1 की फॉर्मेट में ना आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं अगर हम LCM की, तो LCM कैसे, देखो मैंने आपको बताया था इस मेथड से, अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा इस मेथड से हमारे प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम फैक्टर 2 हमारा प्राइम फैक्टर, 3 हमारा प्राइम फैक्टर, 5 हमारा प्राइम फैक्टर होता है। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ बहुत पूछी जाती है बेटे। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का पार्ट है और ये कम से कम 40 या 45% आता है, ये ध्यान रखना बेटा, बाकी में सब आते हैं। तो इसका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, LCM 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, दैट इज द आंसर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा टेबल ना दिया जाए कि जो जिसके टेबल में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने अभी बोला 10 के टेबल में 30 आता, 30 के टेबल में 60 आता, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा LCM होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारा HCF होगी। अब बात करते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे देता हूं बेटा, ठीक है। देखो, जैसे सपोज दैट आपसे पूछ लिया बेटा कि 5 और 12 और 16 का LCM बताओ, तो देखो बेटा ध्यान से, अब मैंने अलग अलग ले लिए, कोई किसी के टेबल में नहीं आता है बेटा, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले 2 से काटेंगे 5 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा बेटा। फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है बेटा। फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे बेटा 5 और 3 आएगा और 1 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। और फिर 5 से काटेंगे 1 1 1। तो अब आप देखो बेटा इसका LCM कितना, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 जा 240 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर है, अगर वो डिफरेंस टाइप के आपको लेके रखी हुई है तो, ठीक है। एक बार मैं हट जाता हूँ बेटा स्क्रीन से, आप इधर से देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके, और देखो मैंने आपको बता रखा है बेटा ये इस तरह से हमेशा प्राइम फैक्टर आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा बार बार, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखो बेटे पॉइंटों का कैसे निकालते हैं, ये बहुत अभी तक नवोदय विद्यालय के इतिहास में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, पर बेटे वी आर लर्निंग मोड, तो सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि देखो मैंने आज तक मैं भी सबके चैनल्स देखता हूँ बेटा, ऐसा सवाल किसी ने आज तक नहीं बताया बेटा। आप बड़े बड़े उसमें से भी चले जाएंगे तो भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं बेटा। चलिए देखते हैं। तो रूल्स क्या कहता है, देखो बेटा ये है 1.2 और ये है 1.25। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं बेटा, यहाँ पे 1 प्लेस है और यहाँ पे 2 प्लेस है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको पूरा कर लीजिए जितने इसमें हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, मैं 0 लगाऊंगा बेटा हमेशा। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा कि ये हो गया 120 और ये हो गया 125। अभी फिलहाल के लिए हम पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसका लेसन निकालना, तो लेसन निकालेंगे कैसे बेटा, वही है, वही मेथड है। 2 से काटेंगे बेटा, कितना आएगा 60, 125 कटता नहीं है बेटा, 2 से काटेंगे 30 और ये हो जाएगा 6 बेटा, सॉरी 125, सॉरी ठीक है बेटा। 125 ऐसे ही रहेगा बेटा, 2 से काटेंगे 15 आएगा बेटा, 125 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है बेटा। 3 से काटेंगे 55 आएगा बेटा, और ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है बेटा, तो 125 ऐसे ही रहेगा बेटा। फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और ये होगा 25, इसको फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1, ठीक है। तो अब इसका निकालिए बेटा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। यहाँ तक 125 आ गया बेटा, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई आपको करनी आनी चाहिए बेटा, करते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 0 कैरी हो गया 1, 4 बजा 5, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 0 5 2, 0 0 0 और ये 3 बेटा, कितना हो गया बेटा, ये 3 0 0 0, ठीक है बेटा। तो ये आपका एलसीएम आया। लेकिन बेटे हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, आपको याद है, हमने छोड़ दिया था कि पॉइंट जो है वो हमने छोड़ दिया था फिलहाल के लिए। तो आप देखो पॉइंट कहाँ पे है, 2 स्थान बाद है, यहाँ भी 2 स्थान बाद है। तो आप एक काम करिए, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस है। तो आप क्या करोगे, जो पॉइंट है जहाँ पे दो प्लेस पे थे ना बेटा, तो 2 प्लेस इसके छोड़ दो, 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगा दो। इसका मतलब ये यहाँ से गया, तो आपका आंसर आ गया 30 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। ये आज तक किसी भी टीचर ने अगर पढ़ाया हो तो मुझे बताना बेटा, नहीं पढ़ाया। मैं भी 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, पहली बार मैंने पढ़ाया बेटा, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ाया, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा बेटा, मैंने भी नहीं पढ़ाया है कभी भी। मेरे को लगा कि मेरे बच्चे इस प्लेटफार्म पे आए हैं तो उनसे कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो मैंने सो दैट कि मैंने ये क्वेश्चन को छांटा और ऐसे किया, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। देखो बेटा कह रहा 2 संख्या हैं 396 एंड 576 का मैस है 36 है, तो लैस है ज्ञात करो। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बेटा, ठीक है, दूसरी संख्या। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कभी कभी वो ना लैस है मैस सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या ना बोल के क्या कह देता था कि इनका प्रोडक्ट है, गुणनफल है। तो गुणनफल क्या होता है बेटा, आपको पता है गुणनफल हमेशा 2 डिजिट को गुणा करके जो आंसर आता है उसे गुणनफल बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बेटा, ठीक है। और याद रखना बेटा प्रोडक्ट को निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर का होना बहुत जरूरी है, आपको 2 नंबर होने चाहिए, कभी भी 1 नंबर का प्रोडक्ट नहीं निकलता बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम करेंगे कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, मैं से आपका इतना है, तो ले से आपसे पूछा, ले से आप मान लीजिए बेटा x, मैं से कितना 36 बराबर 396, ठीक है, और 576। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, x बराबर हो जाएगा, देखो बेटा जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो डिजिट है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, सामने वालों को नीचे जाएगी बेटा। तो 396 इंटू 576 अपॉन में 36 बेटा। अब थोड़ा काटने पीटने की प्रॉब्लम है, वो आपको आना चाहिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करते हैं बेटा, कितने से काटें बेटा, 9 से डिवाइड कर लें, ठीक है, 9 से, 9 4 जा 36, 9 से कटेगा, 9 4 जा 36,
ठीक है बेटा, 9 4 जा 36, 3 बचा और 9 4 जा 36 बेटा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 9 से 4 बार कटेगा, 9 4 जा 36, 3 बचेगी और 9 4 जा 36। ठीक है बेटा, 4 से ये 11 बार कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 11 × 5 7 6। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसमें, 11 की 6 में मल्टीप्लाई करो पहले। तो अगर मैं आपको रूल बता रहा हूँ बेटा, 11 की 6 में मल्टीप्लाई करो 66 होता है, कैरी हो जाएगा 6। अब 11 की 7 में मल्टीप्लाई करो क्या होता है, 77, 77 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 83, 83 का 3 कैरी हो गया 8। ठीक है, और 11 5 जा 55, 55 और 8 हो जाएगा बेटा कितना, 63। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना बेटा, फिर दोबारा से चेक करें हम। वैसे भी चेक कर लेंगे बेटा। देखो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता लगे कि आपने क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते आए और पता लगा लास्ट में मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर दी आपने बेटा। मैंने तो अपने बच्चों की आदत सुधार दी है बेटा बहुत। अब तो मोस्टली बच्चे भगवान की दुआ से बिल्कुल सही करने लगे हैं, बिकॉज थोड़ा सा केयरिंग होना चाहिए टीचर को। आई थिंक सो कि अगर टीचर केयरिंग है तो मुझे लग रहा है फिर आपको बच्चे को मिस्टेक नहीं करते, क्योंकि बेटे बच्चे तो सीखने के वे से आते हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है इतना। अगर वो इतने एक्सपर्ट होते तो वो आज हमें नहीं पढ़ाते रहते। तो इसीलिए उनको केयर करना होता है, उनको देखभाल करना होता है बच्चे की। देखो टीचर क्या है, अगर बच्चा क्वेश्चन करा तो आई थिंक सो कि एज टीचर मैं ये करता हूँ बेटा अपने हॉस्टल में कि जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैं राउंड मारता रहता हूँ और जो कोई गलती करता है मैं उसको वहीं पे रखता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, सर दिखाते नहीं है, सर को दिखाते नहीं है, फिर क्या करते हैं, इतना टाइम हो जाता है, इतना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी तूने कर लिया, हाँ सर मैंने कर लिया, चलो इतना दिखा रहे हैं, एक बच्चा छूट जाएगा, तो उस पर केयर नहीं होगी। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मैं राउंड मारता रहता हूँ और जो क्वेश्चन जिसने गलत किया है उसको वहीं पर सही कराता हूँ बेटा। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ देखो बेटा, ये 3/7 है, 2/5 है, 5/14 है का मैथ है निकालना, यानी कि आपको निकालना है HCF। एक बात को नोट कर लीजिए बेटा, अगर आपको कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है ये और आपसे लैसे में से पूछा है तो याद रखना, अगर मैसे पे पूछा है यानी कि HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF निकलेगा और नीचे वालों का LCM निकलेगा। और अगर आपसे LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM निकलेगा, नीचे वालों का HCF निकलेगा बेटा, ये याद रखना। तो अब आपसे मैसेप पूछा तो इन सब का मैसेप कितना आएगा बेटे, देखो मैं आपको बताता हूं, इनका मैसेप आएगा 1। अब 1 कैसे आया, सब कहेंगे सर आपने कैसे निकाल लिया। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं, ठीक है, ये हमारे को प्राइम नंबर भी है बेटा, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मैसेप 1 होता है। देखो बेटा ध्यान रखो, 2 का और 3 का मैसेप कितना होता है, यानी कि HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। 4 का और 5 का 1 होगा, 5 का और 6 का 1 होगा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले का जो आएगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं बेटा। 3 को आप 2 से डिवाइड करो बेटा, 1 जा चलेगा 2 1 और 1 से 3 जा 2 जा, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो गया। लेकिन 1 से मैं इसको चेक करूंगा, और 5 तो एक ऐसी डिजिट है किसी को भी डिवाइड कर सकती है बेटा। ठीक है, किसी को भी डिवाइड कर सकती है। तो दैट इज द आंसर कि जो मेरा HCF है वो क्या है, 1। बात करते हैं एलसीएम की। 7 5 14, तो 2 से डिवाइड कर लो बेटा, 7 नहीं कटता, 5 नहीं कटता और ये 7 बार कटेगा बेटा। फिर 5 से काटो बेटा, 7 1 और 5, सॉरी 7, ठीक है। फिर 7 से काटेगा बेटा 1 1 1, तो कितना हुआ 7 5 35, 35 2 70, तो इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा 70। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर मैसेप पूछा है यानी कि एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ में ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा। तो अगर मैं इसे रखूं तो क्या होगा, 1 मेरा क्या है एचसीएफ है और एलसीएम कितना 70, दैट इज द आंसर। 1/70 इज द आंसर। ठीक है बेटा, 1/70, क्योंकि ये मेरा क्या है एचसीएफ है और ये मेरा क्या एलसीएम है, तो 1/70 इज द आंसर। ठीक है बेटा, देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना चीज़ का कि हम भी कोई बेस बना के क्वेश्चन लाते हैं। पहले मैं एलसीएम एचसीएफ की, पहले मैं एचसीएफ की कराऊंगा, फिर एलसीएम की कराऊंगा, फिर मिक्स कराऊंगा, इस तरह से मैं कराने की कोशिश करता हूं। तो देखा, ध्यान से समझना बेटा, जब भी वो कभी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे तो हमेशा समझ जाना कि वो एचसीएफ की बात कर रहा है। ये याद रखना बेटे, जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो इनको काट दे या
को पूरी तरह से विभाजित कर दे, काट दे, विभाजित का मतलब डिवाइड कर देती है बेटा, है ना। तो उसमें हमेशा क्या करते हैं बेटा, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। अभी भी मैंने बताया आपको बेटा 24 को आप पहले 60 को 24 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया ना बेटा, सबसे छोटी संख्या से जो उससे बड़ी होगी उसको पहले चेक करेंगे हम। तो 2 बार चल जाएगी बेटा, 48 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 24 को डिवाइड कर देगी बेटा, ध्यान रखना। तो 2 बार कट जाएगा बेटा। तो ये मेरा एचसीएफ हो सकता है। मैंने आपको बताया ना बेटा, जब तक ये तीसरी संख्या को मैं इससे चेक ना कर लूँ मैं इसको पूरा नहीं कह सकता, ठीक है बेटा। तो अब 84 को 12 से डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना हो गया, यानी कि 12। और यही आपका आंसर हो, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको पूरी तरह विभाजित कर सकती है, ठीक है बेटा। चलिए देखो बेटा, अभी आया एक कमरे की विमाएं मतलब भुजाएं होती हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना एक कमरे की दीवार इतनी बड़ी है भाई, है ठीक है। तो 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, वो बड़ी से बड़ी माप बताओ। देखो बेटे, बड़ी से बड़ी मैंने अभी आपको बताया बेटा कि क्या निकालोगे उसमें बेटा, एचसीएफ यानी कि मैसेप है, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इसका निकाल लो आप। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा इनमें, ये चेक करो जरा, क्या है, 18 है, 12 है और 10 है। तो सबसे पहले 10 को 12 को चेक करेंगे बेटा हम। मैंने बताया ना आपको बेटा, सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे। तो 10 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 1 जा 10, 2 10, तो 5 बार चलेगी बेटा 10। ये मेरा एचसीएफ हो सकता है, लेकिन जब तक मैं दूसरे को चेक ना कर लूँ मैं नहीं बोल सकता बेटा। तो 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 9 बार आएगा। इसका मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो गया, कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। एचसीएफ हो गया 2। और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सबको पूरा माप देगी बेटा, ये ध्यान रखना। दैट इज द आंसर। बड़ी से बड़ी जब भी पूछी जाए बेटा, हमेशा ध्यान रखना उसमें आपका एचसीएफ निकलेगा, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल, पहाड़ा, ठीक है, ये याद रखना, ये आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा मैं आपको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है, सॉरी एचसीएफ है ना, हाँ एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बेटा, फैक्टर, ठीक है। वो एलसीएम में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर बेटा, ठीक है। और फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस आज इतना ही है, ठीक है। ये आपका एचसीएफ एलसीएम का पहला चैप्टर है, कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ। और बच्चों ध्यान रखना कि जैसे आपको पता है कि ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने आगाज 2.0 का आगाज पहले से ही कर रखा है, जिसके ऊपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको छोटा सा एक काम करना पड़ेगा बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। उससे क्या होगा, जब भी हम कभी नई वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत से बच्चे को पता नहीं लगता कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म कब भरे जाते हैं, और वो नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे गए बच्चे को पता ही नहीं लगा। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चा हमें देख रहा हो वो उसका वो मार्गदर्शन हमारा जो काम है ना मार्गदर्शन करने का, उससे वो भटक ना जाए बेटा। हम चाहते हैं कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारा एम है बेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।